नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेयिभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभिश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितं घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितं। गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठतयेव च गावो मे सर्वतश्चैव गवामद्य वसाम्यहम्। सुरभ्यै नमः। जय गौ माता। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम। श्रद्धेय सज्जनों, गौ माता सबसे अधिक पवित्र और इस जगत का आधार और समस्त देवताओं की माता है। गौ माता की महिमा अप्रमेय है और इसलिए गौ माता का सादर स्पर्श करना चाहिए और गौ माता को सदैव दाहिने रखकर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उत्तम समय देखकर वेद लक्षणा गौ माता को सुपात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा श्रीमद् जय संहिता अथवा महाभारत के अनुशासन पर्व में स्वयं भीष्म जी ने युधिष्ठिर को वशिष्ठ जी के द्वारा सौदास को बताई हुई उस दिव्य रहस्य को प्रकट किया है। युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह को पूछा, पवित्राणां पवित्रं यत् छिष्टं लोके च यद् भवेत् पावनं परमं चैव तन्मे ब्रूहि पितामह। युधिष्ठिर कहते हैं भीष्म पितामह को, पितामह, संसार में जो वस्तु पवित्र में भी परम पवित्र तथा इस संसार में पवित्र कहकर जिसको सबने अनुमोदित किया हो और जो परम पावन हो, उसका आप मुझे वर्णन करके बताइए। भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर, गावो महार्था पुण्याश्च तारयन्ति च मानवान् धारयन्ति प्रजासेमा हविषा पयसा तथा। भीष्म पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, गौ माता परम पवित्र हैं और महान प्रयोजन को सिद्ध करने वाली है। ये मनुष्यों को भवरूपी सागर से पार कराने वाली हैं, अपने दुग्ध और घृत से प्रजा वर्ग के जीवन की रक्षा करती हैं। इसलिए नहीं पुण्यतमं किंचित गोभ्यो भरत सत्तम एतः पुण्या पवित्राश्च त्रिषु लोकेषु सत्तमः। भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर, गौ माता से बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। गौ माता पुण्यजनक, पवित्र तथा तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। गौ माताओं से भी ऊपर के लोकों में निवास कोई नहीं करता, देवताओं से भी ऊपर निवास करती हैं। जो मनीषीगण, जो मनुष्य इन वेद लक्षणा गौ माता का दान करते हैं, वहीं अपने आप को इस संसार रूपी सागर से पार करके स्वर्ग में जाते हैं। बड़ा दिव्य प्रसंग सुनाते हैं। गौ माता के विषय में परमहंस शिरोमणि सुखदेव भगवान ने अपने पिता भगवान वेदव्यास जी से पूछा था, पितरम परिप्रपच्छ दृष्ट लोक परावरम को यज्ञ सर्वयज्ञानां वरिष्ठो भ्युपलक्ष्यते। पिताजी, संपूर्ण यज्ञों में कौन सा यज्ञ सबसे श्रेष्ठ देखा जाता है?
और किं च कृत्वा परम स्थानं प्राप्नुवन्ति मनीषिणः केन देवः पवित्रेण स्वर्गमश्नन्ति वा विभो। हे पिताजी, मनुष्य पुरुष कौन सा कर्म करके उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं और किस पवित्र कार्य के द्वारा देवता स्वर्गलोक का उपभोग करते हैं। यज्ञ का यज्ञत्व तो क्या है, यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है, देवताओं के लिए कौन सी वस्तु उत्तम है, इससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है। परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी भगवान वेद व्यास से कहते हैं, पवित्राणाम पवित्रम च यत्तद् ब्रूहि पितर्मम एतत् श्रुत्वा तु वचनम व्यास परम धर्मवेद। सुखदेव भगवान कहते हैं, पवित्रों में पवित्र वस्तु क्या है, इन सारी बातों का मुझसे वर्णन कीजिए। उसके बाद सुखदेव जी के परम पवित्र वचन सुनकर धर्मज्ञ भगवान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को बड़े प्रेम से कहा, क्या, गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम गावः पुण्या पवित्राश्च गोधनम पावनम तथा। भगवान वेदव्यास कहते सुखदेव जी को, बेटा, गौ माताएं संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा हैं, गौ माताएं ही परम आश्रय हैं और गौ माताएं ही संपूर्ण पुण्यमयी हैं एवं पवित्र होती हैं तथा गोधन सबको पवित्र करने वाला है। भगवान वेदव्यास कहते हैं, मैंने भी सुना है बेटा, गौवें पहले बिना सिंह की ही होती थीं। उन्होंने सिंह के लिए अविनाशी भगवान ब्रह्मा की उपासना की और भगवान ब्रह्मा जी ने गौओं को प्रायोपवेशन अथवा आमरण उपवास करते देख उन गौओं में से प्रत्येक को उनको अभिष्ट वस्तु प्रदान कर दिया। भगवान वेदव्यास कहते हैं, वरदान मिलने के बाद गौओं के सिंह प्रकट हो गए। जिसके मन में जैसे सिंह की इच्छा थी उसके वैसे ही हो गए। नाना प्रकार के रूप रंग और सिंह से युक्त हुई उन गौओं की बड़ी शोभा होने लगी। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर गौएं मंगलमयी हव्य कव्य प्रदान करने वाली पुण्यजनक पवित्र सौभाग्यवती तथा दिव्य अंगों एवं लक्षणों से संपन्न हुई। गौएं दिव्य एवं महान तेज हैं, उनके दान की प्रशंसा की जाती है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने अनेक प्रकार के दानों का वर्णन किया। जो सत्पुरुष मात्सर्य का त्याग करके मत्सरता को हटाकर गौओं का दान करते हैं वे पुण्यात्मा कहे जाते हैं, वहीं संपूर्ण दानों के दाता माने जाते हैं। निष्पाप सुखदेव जी को भगवान वेदव्यास कहते हैं, सुखदेव, उन्हें पुण्यमय गोलोक की प्राप्ति होती है। यत्र वृक्षा मधुफला दिव्य पुष्प फलोपगः पुष्पाणि च सुगंधिनी दिव्यानि द्विज सत्तमः। गोलोक के सभी वृक्ष मधुर एवं सुस्वादु फल देने वाले हैं, वे दिव्य फल फूलों से संपन्न होते हैं। उन वृक्षों के पुष्प दिव्य एवं मनोहर गंध से युक्त होते हैं। उस गोलोक का वर्णन करते हुए भगवान वेदव्यास कहते हैं, वहाँ की भूमि मणिमयी है, वहाँ की वालुका कांचन चूर्ण रूप है। उस भूमि का स्पर्श सभी ऋतुओं में सुखद होता है। वहाँ धूल और कीचड़ का नाम भी नहीं, वह भूमि सर्वथा मंगलमयी है। वहाँ के जलाशय लाल कमल बनों से तथा प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रकाशमान मणिजड़ित सुवर्णमय सोपानों से सुशोभित होते हैं। वहाँ की भूमि कितने ही सरोवरों में से शोभा पाती है। गोलोक की भूमि में अनेक प्रकार के सरोवरों में नीलोत्पल मिश्रित बहुत से कमल खिलते रहते हैं। उन कमलों के दल बहुमूल्य मणिमय होते हैं और उनके केसर अपनी स्वर्णमयी प्रभा से प्रकाशित होते रहते हैं। उन नदियों के तटों पर निर्मल मोती अत्यंत प्रकाशमान मणिरत्न और सुवर्ण प्रकट होते रहते हैं। वहाँ सोने के पर्वत तथा मणि और रत्नों के शैल समूह हैं, पर्वत समूह हैं, जो अपने मनोहर ऊंचे तथा सर्व रत्नमय शिखरों से सुशोभित होते हैं। उसके बाद भीष्म पितामह कहते हैं, ऐसे सुंदर गोलोक में जो
अपने मन में अनेक प्रकार के पवित्र भाव रखकर गोदान करता है वही जाता है। गाश्च शुश्रूषते यश्च समन्वेति च सर्वश तस्मै तुष्टः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान्। जो पुरुष गौओं की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है, उस पर संतुष्ट होकर गौ माताएं उसे अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती हैं। राजा दिलीप से लेकर बड़े बड़े तपस्वी गौ माता की सेवा से उनकी अनुकंपा का पात्र बने। गौओं के साथ मन से भी कभी द्रोह न करना, उन्हें सदा सुख पहुंचाना, उनका यथोचित सत्कार करना और नमस्कार आदि के द्वारा उनका पूजन करते रहना। जो मनुष्य जितेंद्रिय और प्रसन्न चित्त होकर नित्य गौ माता की सेवा करता है वो समृद्धि का भागी बनता है। मनुष्य 3 दिनों तक गर्म गोमूत्र पीकर रहे, फिर 3 दिन तक परम गोदुग्ध पीकर रहे। गरम गोदुग्ध पीने के पश्चात 3 दिन तक गरम गरम गो घृत पिए, 3 दिन तक गरम घी पीकर फिर 3 दिनों तक वह वायु पीकर रहे। देवगण भी जिस पवित्र घृत के प्रभाव से उत्तम उत्तम लोक का पालन करते हैं तथा जो पवित्र वस्तुओं में सबसे बढ़कर पवित्र है, उसे घृत को अपने सिर में धारण करें। गाय के घी के द्वारा अग्नि में आहुति देना चाहिए। घी की दक्षिणा देकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराएं, घृत भोजन कराए और गो घृत का ही दान करे। ऐसा करने से मनुष्य गौओं की समृद्धि एवं अपनी पुष्टि का अनुभव करता है। महाराज, गौओं के गोबर से निकाले हुए जौ की लपसी का 1 मास तक भक्षण करे, उससे मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है। निरितैश्च यवैर्गोभिर् मांसम प्रसृत यावकः ब्रह्म हत्या समम पापम सर्वमेतेन शुध्यते। गौ माताएं परम पावन पवित्र और पुण्य स्वरूपा हैं। महाराज, वे महान देवता हैं। उन्हें ब्राह्मणों को देकर मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है। गावः पवित्रः पुण्याश्च पावनं परमं महत् तास्स दत्त्वा द्विजातिभ्यो नरः स्वर्गमुपाश्नुते। इसी प्रकार परम पवित्र जल से आचमन करके पवित्र होकर गौओं के बीच में गोमती मंत्र का मन ही मन जप करे। ऐसा करने से वह अत्यंत शुद्ध और निर्मल अर्थात पाप मुक्त हो जाता है। विद्या और वेद व्रत में निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अग्नियों और गौओं के बीच में तथा ब्राह्मणों की सभा में शिष्यों को यज्ञ तुल्य गोमती विद्या की शिक्षा दें। जो 3 रात तक उपवास करके गोमती मंत्र का जप करता है महाराज, उसे गौओं का वरदान प्राप्त हो जाता है। पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, पति की इच्छा रखने वाली स्त्री को मन के अनुकूल पति और सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं गौ माता। पुत्र कामश्च लभते पुत्रं धनमथापि वा पति कामा च भर्तारं सर्व कामाश्च मानवः। अब यहाँ पर युधिष्ठिर जी एक प्रश्न करते हैं। पितामह, मया गवां पुरुषं वै श्रिया जुष्टमिति श्रुतम् एतद्दिच्छाम्यहं श्रोतुं संशयोऽत्र पितामह। पितामह, मैंने सुना है कि गौओं के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है, किंतु इस विषय में मुझे संदेह है। अतः इसके संबंध में मैं यथार्थ बात आपसे सुनना चाहता हूँ। तब भीष्म पितामह कहते, बेटा, इस विषय में विज्ञ पुरुष गौ और लक्ष्मी के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कौन सा? एक समय की बात है, लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गौओं के झुंड में प्रवेश किया। उनके रूप वैभव को देखकर गौएं आश्चर्यचकित हो उठीं और गौ माताएं कहने लगी, काशी देवी कुतो वातम रूपेण प्रतिमा भुवि विस्मितः स्म महाभागे तव रूपस्य संपदा। गौ माताओं ने पूछा लक्ष्मी को, ये तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? इस पृथ्वी पर तुम्हारे रूप को कहीं
तुलना नहीं है। हे महाभागे, तुम्हारी इस रूप संपत्ति से हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गई, इसलिए हम तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। तुम कौन हो और कहाँ जाओगी, ये सारी बातें हमें ठीक ठीक बता दो। तब लक्ष्मी माता जी कहती हैं, लोककांतास्मि भद्रम्बः श्रीनामाहं परिश्रुता मया दैत्यः परित्यक्ता विनष्टा शाश्वते समः। गौ माता को लक्ष्मी माता कहती हैं, हे गौ माता, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस जगत में लक्ष्मी के नाम से सुप्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया, इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। अपना स्वभाव बता दिया। मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, जल के अधिष्ठाता देवता वरुण और अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोगते हैं। मयाभिपन्ना सिद्ध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा यान्नावि साम्यहम गावस्ते विनश्यन्ति सर्वशः। गौ माताओं को लक्ष्मी मैया कहती है, देवताओं तथा ऋषियों को मुझसे ही अनुग्रहित होने पर ही सिद्धि मिलती है। हे गौ माताओं, जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। धर्मश्चार्थश्च कामश्च मया जुष्टा सुखान्वितः एवं प्रभावं मां गावो बीजानीत सुखप्रदा। धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग पाकर ही सुख खद होते हैं, अतः सुखदायिनी हे गौ माता, मुझे ऐसे ही प्रभाव से संपन्न समझो। मैं तुम सब लोगों के भीतर भी सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न बन जाओ। अब गौ माता क्या कहती हैं लक्ष्मी को, अध्रुवा चपला चत्वं सामान्य बहुविशः न त्वामिच्छाम भद्रं ते गम्यताम यत्र रंगसे। गौ माताओं ने कहा, देवी तुम चंचला हो, कहीं भी स्थिर नहीं होकर नहीं रह सकती। इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ एक जैसा संबंध है, इसलिए हम तुम्हें नहीं चाहती हैं और तुम्हारा कल्याण हो। तुम जहाँ आनंद पूर्वक रह सकती हो वहाँ चले जाओ। हमारा शरीर तो ऐसे ही रिष्ट पुष्ट है, सुंदर है, हमें तुमसे क्या मतलब। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। तुमने दर्शन दिया, इतने से हम कृतार्थ हो गई। गौ माता की ऐसी बात सुनकर लक्ष्मी कहती हैं, गौओं क्या ये कैसी बात कर रही हो? क्या यही तुम्हारे लिए उचित है कि तुम मेरा अभिनंदन नहीं करती? मैं सती साध्वी हूँ, दुर्लभ हूँ, फिर भी इस समय तुम मुझे स्वीकार क्यों नहीं करती? सत्यम च लोकबाधोऽयं लोके चरति सुब्रतः स्वयं प्राप्ते परिभवो भवते विनिश्चय। उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौओं, लोक में जो यह प्रवाद चल रहा है कि बिना बुलाए स्वयं किसी के यहाँ जाने पर निश्चय ही अनादर होता है, ये ठीक ही जान पड़ता है। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और गौ माताएं, ये तुम्हारा प्रभाव है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम मुझे यहाँ ग्रहण करो। चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी में कहीं भी मैं अपमान पाने के योग्य नहीं हूँ। तब गौ माता कहती हैं, नावमन्या महे देवी न त्वां परिभवामहे अध्रुवा चलिचित्तासि ततस्त्वां वर्जयामहे। गौ माताओं ने लक्ष्मी मैया को जवाब दिया, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही हैं, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं। वो भी इसलिए कि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, चंचल है, तुम कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती हो। इस विषय में बहुत बात करने से क्या लाभ है? तुम जहाँ जाना चाहो चली जाओ। हे लक्ष्मी, हम सब लोगों का शरीर तो ऐसे ही हृष्टपुष्ट और सुंदर है, अतः तुमसे हमें क्या काम है? तब लक्ष्मी ने कहा, अवज्ञाता भविष्यामि सर्वलोकस्य मानदः प्रत्याख्यानेन युष्माकं प्रसाद क्रियतां मम। लक्ष्मी मैया ने कहा, दूसरों को सम्मान देने वाली गौ माताएं, तुम्हारे त्याग देने से मैं संपूर्ण जगत के लिए अवहेलित और उपेक्षित हो जाऊंगी, इसलिए मुझ पर कृपा करो।
तुम महान सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देने वाली हो। मैं भी तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम्हारी भक्त हूँ, मुझ में कोई दोष भी नहीं है, अतः तुम मेरी रक्षा करो, मुझे अपना लो। लक्ष्मी मैया ने गौ माता के आगे अपना उनके शरण ग्रहण कर लिया। महाराज, माननामहमिच्छामि भवत्ते सततं शिवः अप्येकांगेष्वधो वस्तुम इच्छामि च सुकुत्सिते। हे गौ माता, मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ। तुम सदा सबका कल्याण करती हो। तुम्हारे किसी एक अंग में, नीचे के कुत्सित अंग में भी यदि स्थान मिल जाए तो मैं उसमें रहना चाहती हूँ। हे निष्पाप गौ माताएं, वास्तव में तुम्हारे अंगों में तो कोई कुत्सित स्थान है ही नहीं। तुम परम पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यशालिनी हो, अतः मुझे आज्ञा दो, तुम्हारे शरीर में जहाँ मैं रह सकूं उसके लिए मुझे स्पष्ट बता दो। उसके बाद भीष्म पितामह कहते हैं, लक्ष्मी के ऐसे कहने पर करुणा और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति शुभ स्वरूपा गौ माताओं ने एक साथ मिलकर सलाह की। फिर सब ने लक्ष्मी मैया को कहा, अवश्यम मानना कार्या तवास्माभिर्यशस्विनी सकृन्मुत्रे निवसत्वं पुण्य में तद्धिना शुभे। हे शुभे, हे यशस्विनी, अवश्य ही हमें तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। देखो, उसके बाद लक्ष्मी मैया ने कहा, गौ माता, धन्य भाग्य जो तुम लोगों ने मुझ पर अपना कृपापूर्ण प्रसाद प्रकट कर दिया। ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। जहाँ लक्ष्मी मैया गोबर और गोमूत्र में रहना पसंद करती हूँ, प्रसन्नतापूर्वक रहना स्वीकार करती हूँ, वो गौ माता का व्यवहार, गौ माता का भाव कितना परम पवित्र होगा, कितना परम पवित्र भाव से वो रहते होंगे। इसलिए श्रद्धेय सज्जनों, गौ माता की हम सबको रक्षा करनी चाहिए। एया सर्वमिदं व्याप्तं जगस्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जय गौ माता। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः।